गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं, जैसे कि यह एक टेबल, वह जा रहा, मैं डॉक्टर, वे लोग खेल रहे, माँ खाना बना। अब इन वाक्यों को पढ़कर हमें लगता है कि ये वाक्य पूरा नहीं है, साथ ही ये किस समय हुआ है, भूतकाल में या वर्तमान काल में, इस बात का भी पता नहीं चल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कोई अर्थ हमें क्लियर नहीं पता चलता। अब हम इन वाक्यों को थोड़ा सा सुधार करके पढ़ते हैं। यह एक टेबल है, वह जा रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, वे लोग खेल रहे थे, माँ खाना बना रही है। इन वाक्यों में जब हम है ऐड कर दिए, था लिख दिए, हूँ लिख दिए, रहे थे लिख दिए और रही है, तो ये है, थे, हूँ, था और है, इन शब्दों को जब हम जोड़ दिए तो हमें पता चलता है कि यह काम किस समय हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है या भूतकाल में हुआ था। साथ ही वाक्य पूरा हो जाता है और एक सार्थक वाक्य बन जाता है। तो हमें तीन चीज़ समझ में आता है कि इन क्रियाओं को, इन शब्दों को जोड़ने पर वाक्य पूरा हो रहा है, वाक्य सार्थक हो रहा है। साथ ही वाक्य का काल भी पता चलता है कि वो वर्तमान काल में हुआ है या भूतकाल में हुआ है। तो इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को, हूँ, था, है, इन शब्दों को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात मुख्य क्रिया वह जा रहा, जाना मुख्य काम है, लेकिन क्या जा रहा है भी हो सकता है, जा रहा था भी। तो था लगाने से हमें क्रिया का काल पता चल गया। तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनसे वाक्य पूरे होते हैं और यह मुख्य क्रिया को पूर्ण करती है और वाक्य पूरा हो जाता है। तो मुख्य क्रिया के साथ जब हम इसको लगा देते हैं तो ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसीलिए हम इसको सहायक क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। जैसे पहला है इस मतलब होता है। तो वर्तमान काल में इसका हम उपयोग करते हैं। अब इसकी ये भी एक विशेषता है कि ये हमेशा एक वचन कर्ता के साथ उपयोग होता है, बहुवचन में इसका उपयोग नहीं होता। जैसे ही, एक सिंगल बॉय को या मेल को हम ही कहेंगे, पुरुष जाति को, तो ही इज़ अ गुड बॉय, इसका यूज़ हुआ। उसके बाद शी, हम एक गर्ल को कह सकते हैं तो या लेडीज़ को कह सकते हैं तो शी इज़ अ टीचर। उसके बाद इट, किसी एक निर्जीव चीज़ के लिए हम इट का उपयोग कर सकते हैं तो इट इज़ अ टेबल। उसके बाद दिस मतलब यह और वह, तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है उसको दिखाने के लिए हम दिस कहते हैं, और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उसको दिखाने के लिए हम दैट कहते हैं। तो सिंगल चीज़, अम्ब्रेला एक सिंगल है, बोट सिंगल चीज़ है, टेबल सिंगल चीज़ है। ओके। सीमा इज़ कुकिंग, सीमा एक लड़की है, एक सिंगल गर्ल, उसके नाम के साथ भी हम इस लगाए, एंड कुकिंग। उसके बाद श्याम, श्याम इज़ वर्किंग इन द गार्डन। तो वर्किंग अर्थात काम कर रहा है, कुकिंग। तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इज़ हमें ये भी बताता है कि जब हम कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं और इज़ हमने लिखा है तो यहाँ पे कुक के साथ आईएनजी लगाना है, वर्क के साथ आईएनजी लगाना है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हो तो यू आर लर्निंग। उसमें कोई लड़की पढ़ रही है तो शी इज़ स्टडीइंग, शी इज़ राइटिंग, शी इज़ रीडिंग। तो जब हम इस लगाते हैं मतलब वह काम कंटिन्यू चल रहा है, ये दिखाने के लिए हमें क्रिया में आईएनजी भी ज़रूर लगाना पड़ता है। ये सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि ये वर्तमान काल के लिए यूज़ होता है। सेकेंड, ये सिंगल कर्ता के साथ, अर्थात सिंगल, कोई भी एक वचन कर्ता के साथ इसका उपयोग होता है। साथ ही जब हम इस लगाते हैं तो क्रिया में आईएनजी जरूर लगाते हैं। सेकेंड है बच्चों
इसी को हम वर्तमान काल में ही हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आर। आर मतलब है, अर्थात बहुवचन के लिए यूज़ होता है। इज़ हमने देखा एक वचन के लिए, आर हमेशा बहुवचन के लिए, लेकिन वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल दिखाने के लिए आर का यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि यू। यू दोनों चीज़ के लिए यूज़ होता है बच्चों। तुम अर्थात एक सिंगल व्यक्ति को दिखाने के लिए, और तुम लोग, तो ये हमें दोनों जगह, अगर एक बॉय है तो यू आर अ बॉय, और अगर 10 लोग हैं तो भी हम बोलेंगे यू आर बॉयज़। ओके, सो रिमेंबर दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकेंड, वी मतलब हम लोग, तो हम लोग के साथ भी हम आर लगाएंगे। वी आर गोइंग टू मार्केट मतलब हम मार्केट जा रहे हैं, तो आर हेल्पिंग वर्ब भी लगाते समय अगर आप क्रिया यूज़ कर रहे हैं तो क्रिया में आईएनजी लगेगी। उसके बाद है दे, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ प्ले मुख्य काम है, इसमें आईएनजी लगाया, जिसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है दीज आर माई बुक्स, सो दीज आर माई बुक्स, तो यहाँ पे ये मेरी किताबें हैं। ओके, नाउ हियर हैं आ गया, ये मेरी किताबें हैं। एंड देन दोज आर योर नोटबुक्स, वह वे सारी तुम्हारी कॉपियाँ हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज अनिकेत एंड शिवांश आर प्लेइंग बैडमिंटन। यहाँ हमने अगर अभी तक हमने दे, वी, यू मतलब तुम लोग, हम लोग, वे लोग, इस तरह से सर्वनाम का उपयोग किए, इसकी जगह हम नाम भी लिख देते हैं, तो एक से ज़्यादा जन अर्थात 2 जन, अनिकेत एंड शिवांश, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। आर क्या कर रहे हैं? प्लेइंग बैडमिंटन। उसके बाद हम देखते हैं एम अर्थात हूँ, ये भी वर्तमान काल में यूज़ होता है, और एम आपको पता है हमेशा आई के साथ ही आता है। सो आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ये तो हम इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं क्या हूँ, तो मैं टीचर हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह से हम एम लगाते हैं। इसके साथ ही आई एम एन इंजीनियर। साथ ही अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, अब राइट मतलब लिखना, उसमें हमने आई एन जी लगाया, तो जब भी हम एम, इज़ और आर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो हमें क्रिया के साथ आई एन जी लगाना है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम रनिंग लेट मतलब मैं लेट दौड़ रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वाज मतलब बच्चों था, भूतकाल में। तो अभी हमने देखा वर्तमान काल में 3 हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर का यूज़ होता है, जिसमें से इज़ और एम ये सिंगल कर्ता के साथ उपयोग किया जाता है। अब वाज भी इसी तरह से सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन मतलब सिंगुलर सर्वनाम या संज्ञा के साथ इसका उपयोग होता है। संज्ञा अर्थात किसी का नाम, जैसे श्याम, राधा, टेबल, ये सब नाम है। दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है, और उसी की जगह हम उसको यह वह बोल दें तो वह सर्वनाम हो गया। तो जब कोई शब्द से हमें ये पता चलता है कि वह सिंगल है, तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे। और साथ ही भूतकाल दर्शक अर्थात था, यह हेल्पिंग वर्ब है था। तो हम वाक्य पढ़ लेते हैं, ही वॉज अ काइंड मैन, वह दयालु आदमी था, दैट मीन्स वो अब नहीं है दयालु। शी वॉज अ वेरी पुअर मैन, वह बहुत गरीब आदमी था। इट वॉज माई बैग, ये मेरा बैग था। श्याम वॉज अ सिंगर, श्याम एक गायक था। राधा वॉज अ डांसर, राधा एक डांसर थी। ओके, नाउ वेयर मतलब थे। जिस तरह से आर हमने वर्तमान काल में देखा, ए आर ई आर, ये वर्तमान काल में बहुवचन के लिए यूज़ होता है, उसी तरह से भूतकाल में वेयर ये बहुवचन के लिए यूज़ होगा। जैसे यू, वी मतलब हम लोग, यू अर्थात तुम या तुम लोग,
दे अर्थात वे लोग, और यहाँ पे मनोज एंड श्याम 2 लोग हो गए, तो इनके साथ भूतकाल की कोई क्रिया दिखाने के लिए हम वेयर लगाएंगे। तो यू वेयर कंप्लेनिंग अबाउट दैट बॉय, तुम उस लड़के के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। वी वेयर राइटिंग अ लेटर, हम लोग मिलकर एक पत्र लिख रहे थे। दे वेयर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वे लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मनोज एंड श्याम वेयर वॉचिंग अ मूवी, मनोज और श्याम एक मूवी देख रहे थे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हल कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, वॉट डैश यू डूइंग एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तुम 7 बजे सुबह क्या कर रहे थे। ऑफकोर्स वी कैन आस्क दिस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WERE, तुम क्या कर रहे थे 7 बजे सुबह। नाउ नेक्स्ट, आई पेंटिंग ऑल डे यस्टरडे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो भी वर्ब्स आ रहे हैं सब में ING लिखा हुआ है। तो मैं कल दिन भर पेंटिंग, अब कर रहा था होना चाहिए, सो हमें एम नहीं लगा सकते हम आई के साथ, क्योंकि ये वर्तमान काल के लिए यूज़ होता है। मैं पेंटिंग कर रहा हूँ बोलना होगा, तब हम बोलेंगे कि आई एम पेंटिंग ऑल डे। लेकिन यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि ये बीते हुए कल की बात है, तो इसलिए हम लगाएंगे वॉज, आई वॉज पेंटिंग ऑल डे यस्टरडे। नेक्स्ट, हैव यू फिनिश दैट रिपोर्ट, क्या तुम वह रिपोर्ट फिनिश कर चुके हो। आई वर्किंग ऑन इट, मैं जिस रिपोर्ट पर काम कर रहा था, क्या तुम उसको फिनिश किए। सो व्हाट वी विल राइट हियर, वॉज, आई वॉज वर्किंग ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट हमारा है, आई डैश स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन बजा आई वॉज स्लीपिंग। नाउ व्हेन द टेलीफोन रैंग मतलब बजा, भूतकाल के लिए क्रिया का यूज़ हुआ है, तो जब टेलीफोन बजा मैं सो रही थी, हमें थी बोलना है, जिसके लिए हम वाज का यूज़ करेंगे। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन रैंग। नाउ द सेकेंड, व्हेन यू फोन्ड, जब तुमने फ़ोन किया, ईडी लगा दिया है बच्चों, मतलब फोन्ड भूतकाल के लिए यूज़ हुआ, जब तुमने फ़ोन किया। तो आई वर्किंग इन द गार्डन, तो हमें भी तब मैं क्या कर रही थी ये जवाब देना है, तो आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, सो दैट इज़ हियर वॉज, आंसर आपका आएगा वॉज। द नेक्स्ट, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, आज सुबह जब मैं उठी तो क्या हुआ। द सन वॉज शाइनिंग, क्योंकि ये सुबह की घटना बता रहे हैं, मतलब सन सुबह चमक के हो चुका है, अब इस समय तो नहीं चमकता होगा, अर्थात ये शाम को या दोपहर की बात, दोपहर में ये बातें बताई जा रही है मॉर्निंग के लिए। सो द टाइम इज़ पास्ट, मतलब टाइम टोटली बीत चुका है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, द सन वॉज शाइनिंग, सो वॉज विल बी द आंसर। एंड द नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन प्लेइंग वीडियो गेम्स, बच्चे वीडियो गेम क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे या खेल रहे हैं, तो थे का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, खेल रहे हैं होगा, जिसके लिए आर लगाना होगा, क्योंकि द चिल्ड्रन मतलब कई बच्चे, तो इसलिए हम आर लगाएंगे, खेल रहे हैं। ओके, द टीचर, एक ही शिक्षिका है, द टीचर इवेलुएटिंग द आंसर शीट्स, मतलब आंसर पेपर चेक कर रही है, तो एक ही टीचर है तो हम इज़ लगाएंगे, द टीचर इज़ इवेलुएटिंग द आंसर शीट्स, मतलब इवेलुएटिंग अर्थात चेक करना। उसके बाद शी वर्किंग इन द गार्डन, वह गार्डन में काम कर रही थी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा ऑप्शन इज़, एम, आर सब वर्तमान काल का है, तो यहाँ पे थी का कोई प्रश्न नहीं उठता, शी के साथ हम इज़ लगाते हैं, इसलिए इज़ आएगा। शी इज़ वर्किंग इन द गार्डन, मतलब वो गार्डन में काम कर रही है। फिर है इज़, एम, आर, ये भी वर्तमान काल के ही हैं ऑप्शंस, तो हम वाक्य पढ़ लें।
यू कांट गो आउट नाउ, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। क्यों? इट आया है तो इट के साथ जाहिर है हम इज़ लगाएंगे। इट इज़ रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है।